नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल मंथ 2024 की मूवल करंट अफेयर्स। तो इसमें विशेष आकर्षण रहेंगे हमारे 18वें लोकसभा चुनाव 2024, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2024, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना लॉन्च हो गई है, CAA नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है, राजस्थान 2024-25 के लेखानुदान के बारे में डिस्कस करेंगे, 96वें ऑस्कर अवार्ड अनाउंस हो गए हैं 2024 के, रीति का गठन किया गया है नीति की तर्ज पर, रामगढ़ क्रेटर बनी है देश की पहली भू विरासत, राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य व बीमा दुर्घटना योजना इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया गया है, क्रिस्टीना पिस्कोवा ये बनी है 71वीं मिस वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो इस वीडियो में हम राजस्थान परिदृश्य डिस्कस करेंगे फरवरी और मार्च 2024 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 मार्च 2024 को प्रदेश के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI का अध्यक्ष बनाया गया है? तो पैरालंपिक खिलाड़ी है और ये है देवेंद्र झांझड़िया। इनको PCI का अध्यक्ष बनाया गया है 9 मार्च 2024 को। चूरू के हैं ये देवेंद्र झांझड़िया। ये जो है भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। इस पद पर इनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। देवेंद्र झांझड़िया ने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है दीपा मलिक का स्थान। और इस पद पर पहुंचने वाले प्रदेश के पहले खिलाड़ी है देवेंद्र झांझड़िया। तो इम्पोर्टेंट है, भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झांझड़िया। इनकी कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं। 2004 के एथेंस में इन्होंने मेडल जीता है। 2016 रियो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है 2020 में। इसके अलावा बात करें तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं ये। और इनकी स्पर्धा है भाला फेंक, जेवेलिन थ्रो करते हैं ये। तो ध्यान रखिए, देवेंद्र झांझड़िया बने हैं भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष। 6 मार्च 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रदान किए गए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में शामिल प्रदेश के किन 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी के अंदर हमारे प्रदेश के 4 कलाकार हैं। इनको सम्मानित किया गया है नई दिल्ली के अंदर जो आयोजित समारोह है उसके अंदर। इनका नाम है बसंत काबरा, दौलत राम वैद, गफरुद्दीन मेवाती जोगी और मोइनुद्दीन खान। तो इनके नाम याद रखिए चारों के। ये जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में शामिल है ये, और इनको सम्मानित किया गया है। तो बसंत काबरा, दौलत राम वैद, गफरुद्दीन मेवाती जोगी और मोइनुद्दीन खान। तो देश भर के 94 कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिए गए थे, और ये कला जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। राजस्थान के पुरस्कृत कलाकारों की बात करें तो बसंत काबरा, इनको 2022 में हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल सरोद वादन के क्षेत्र में दिया गया है। दौलत राम वैद्य 2022 में अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग के क्षेत्र में दिया गया है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी 2022 का जो पुरस्कार है भपंग वादन के लिए दिया गया है। और चौथी है 2023 का मोइनुद्दीन खान को दिया गया है सारंगी वादन के लिए। तो याद रखिए इनका क्षेत्र कौन सा है और कौन से ईयर में दिया गया है। 16 मार्च 2024 को राज्य सरकार के द्वारा की गई विभिन्न बोर्ड और आयोगों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों में राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी विभिन्न बोर्ड और आयोगों के अध्यक्ष बनाए गए हैं नए। तो ये सारे देख लेते हैं। इसमें राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं CR चौधरी। क्या नाम है इनका? CR चौधरी। प्रेम सिंह बाजोर, ये इनको अध्यक्ष बनाया गया है सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष। CR चौधरी को, जो हमारा क्वेश्चन है, अध्यक्ष बनाया गया है राज्य किसान आयोग का। राजेंद्र नायक, इनको अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग का। ओम प्रकाश बढ़ाना, इनको अध्यक्ष बनाया गया है देवनारायण बोर्ड का। प्रहलाद टांक, इनको अध्यक्ष बनाया गया है श्री यादे माटी कला बोर्ड का।
जसवंत बिश्नोई को बनाया गया है राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष, और रामगोपाल सुतार को बनाया गया है श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष। तो ये सारे अध्यक्ष याद रखिए। 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं RSRDC, इसके चेयरमैन के पद पर किन्होंने ग्रहण किया है? तो RSRDC के जो चेयरमैन पद है उस पर नियुक्त किया गया है हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को। तो RSRDC की चेयरमैन बनी है ये। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा इसके उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, मुख्य सचिव है संदीप वर्मा, इसके उपाध्यक्ष होंगे। RSRD की स्थापना की गई थी 1979 के अंदर, और तब इसका नाम था RSBCC, और वर्ष 2001 में इसका नाम बदल दिया RSRDC। 100% राजस्थान सरकार का उद्यम है और 1956 के तहत इसको स्थापित किया गया है। 16 मार्च 2024 को गठित किए गए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का अध्यक्ष कौन होगा? तो याद रखिए, रीति का अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, रीति नीति की तर्ज पर किया गया है इसका गठन, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। और नीति के कार्य जो है विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार करके सुझाव देना होगा रीति का कार्य। इसके अतिरिक्त विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण और नीति निर्धारण, राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वयन की समीक्षा करके उसमें सुधार के लिए सुझाव देना, और देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन करके राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव देना भी रीति के द्वारा किया जाएगा। तो रीति के उपाध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो जो भी उपाध्यक्ष होगा उसका मनोनयन कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी करेंगे। और ये होगा कोई ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, लोक सेवक हो, समाज सेवक हो या उद्यमी, ये हो सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव रीति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा? ये होगा आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव। तथा आर्थिक और सांख्यिकी सेवा के जो संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी है, इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। साथ ही रीति की बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा नामित मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद थी, उसके स्थान पर इसका गठन किया गया है। तो ध्यान रखिए, पहले थी मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, और इसी के स्थान पर रीति का गठन किया गया है। अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे? आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव। 27 फरवरी 2024 को झारखंड में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल विमेन लीग में ऑल ओवर टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता कौन बना है? तो झारखंड के अंदर आयोजित हुए हैं खेलो इंडिया के नेशनल विमेन लीग के अंदर। तो ऑल ओवर टीम चैंपियनशिप बनी है राजस्थान वुशु महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अंदर 1 स्वर्ण पदक जीता है, 1 रजत पदक जीता है और 4 कांस्य पदक जीते हैं। इसके सहित टोटल कितने मेडल जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, यानी कि राजस्थान ने जीती है रनर अप ट्रॉफी। नीलम चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, अभिनव शर्मा ने रजत पदक जीता है, मेघा जोशी, दिव्या यादव, प्राची और दिव्या ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। 7वीं फेडरेशन कप जो कि 22 से 25 फरवरी रांची झारखंड के अंदर वुशु टीम ने 5 स्वर्ण, 7 रजत और 15 कांस्य सहित 27 पदक जीतकर जो है इतिहास रचा है। राजस्थान पंचायती राज विभाग का विभाजन कर दिया गया है, तो ये अलग अलग जो है इनको विभाजित कर दिया गया है ताकि कार्यभार कम हो। इसके लिए पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ है महिला एवं बाल विकास विभाग, ये दिया गया है दिया कुमारी जी को। इसके अलावा कृषि विभाग है, इसे किरोड़लाल मीणा को दिया गया है। इसके अलावा पंचायती चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग दिया गया है गजेंद्र सिंह खीवसर को। इसके अलावा बात करें शिक्षा विभाग मदन दिलावर को दिया गया है। सामाजिक न्याय विभाग जो है ये अविनाश गहलोत को दिया गया है। ये सारे जो विभाग है ये पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ विभाग आते हैं। तो 5 विभाग आते हैं इसके अंदर, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, महिला बाल विकास और सामाजिक न्याय।
पंचायती राज विभाग के कार्यों की अधिकता को देखते हुए ये डिवाइड किया गया है। 17 मार्च 2024 को घोषित किए गए वर्ष 2024 के सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार में पहली बार प्रदान किए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार किसको पुरस्कृत किया जाएगा? ये पुरस्कृत किया जाएगा सीता भार्गव को। तो याद रखिए 2024 के सुंदर कांति जोशी ये क्रिकेट पुरस्कार है, क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया जाएगा किसको? सीता भार्गव को। तो ये 3 अप्रैल 2024 को प्रदान किए गए। सीनियर वर्ग के अंदर ज्योति चौधरी को दिया गया है, जूनियर वर्ग के अंदर किसी को नहीं दिया गया है, सब जूनियर वर्ग के अंदर वृंदा चौधरी को दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सीता भार्गव। तो याद रखिए सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, सीनियर वर्ग ज्योति चौधरी, सब जूनियर वर्ग वृंदा चौधरी, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सीता भार्गव। और सीता भार्गव की बात करें तो 70 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम में ये खेली थी। सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप मार्च 2024 की बात करें तो इसका आयोजन किया गया है आईजी स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ी है इसके अंदर मोनिका चौधरी। ठीक है, तो ध्यान रखिए मोनिका चौधरी किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 48 केजी के अंदर। श्रुति उनियाल इन्होंने रजत पदक जीता है 78 केजी के अंदर और आराध्य चोपड़ा इन्होंने कांस्य पदक जीता है 90 केजी के अंदर। तो तीनों का नाम याद रखिए, मोनिका चौधरी, श्रुति उनियाल और आराध्य चोपड़ा। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जूडो से। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स मार्च 2024 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑल इंडिया पुलिस गेम्स की बात हो रही है तो राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने 54 पदक जीते हैं। तो घुड़सवारी, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, योगा, हैंडबॉल और रोइंग खेलों के अंदर ये पदक जीते हैं और 54 में से 24 इसके अंदर स्वर्ण पदक शामिल है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 17वां का वर्ष 2024 का 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार प्रदान किया गया है, लेखिका है ये कवित्री अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो उनका कविता संग्रह है व्हेन गॉड एज ए ट्रेवलर, इसको 2024 का महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो 9वां है ये प्रदान किया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। 8वां पुरस्कार की बात करें तो सच्चिदानंद को प्रदान किया गया था और ये फरवरी 2024 के अंदर JLF आयोजित हुआ था 17वां। 2 से 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया है। ठीक है, 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें जो मुख्य न्यायाधीश है इसके पद पर पद ग्रहण किसने किया है? जस्टिस MM श्रीवास्तव ने। तो इनको शपथ ग्रहण करवाई है हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र। इन्होंने 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये। 41वें मुख्य न्यायाधीश थे AJ मसीह, ये किसमें गए? सर्वोच्च न्यायालय में चले गए ये। फरवरी 2024 के अंदर देश के 6 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं विजय बिश्नोई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बने हैं अरुण भंसाली। ये दोनों ही जो है राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट के बने हैं चीफ जस्टिस न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह। मेघालय हाईकोर्ट के बने हैं जस्टिस S वैद्यनाथन और उत्तराखंड हाईकोर्ट के बने हैं जस्टिस रितु बाहरी। तो याद रखिए गुवाहाटी और इलाहाबाद के, गुवाहाटी के बने हैं विजय बिश्नोई और इलाहाबाद के बने हैं अरुण भंसाली। JCRC इंक्यूबेशन सेंटर को पुरस्कृत किया गया है। राजस्थान के उभरते स्टार्टअप परिदृश्य में नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता को पोषित करने के लिए JCRC यूनिवर्सिटी है इसको इंक्यूबेशन सेंटर को इसके जो इंक्यूबेशन सेंटर है इसको डिस्टिंग्विश्ड डिजिटली इंटीग्रेटेड इंक्यूबेशन एंड एक्सेलेरेटर प्रोग्राम श्रेणी के अंदर रजत पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सेंटर को यह पुरस्कार डिजिटल रूप से एकीकृत इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में असाधारण योगदान के लिए द इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से दिया गया है। तो द इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया है JCRC इंक्यूबेशन सेंटर को। 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस वरिष्ठ एडवोकेट को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया है? तो ये किया गया है राजेंद्र कुमार प्रसाद गुप्ता जी को।
प्रदेश का जो है राज्य का महाधिवक्ता। तो राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, इनको प्रदेश के का नया महाधिवक्ता बनाया गया है। इसके बाद बात करें तो जनवरी 2024 से जनवरी 2019 तक ये अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं। अनुच्छेद 165 जो है ये कहता है कि महाधिवक्ता राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। इसकी योग्यता रहती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, और महाधिवक्ता राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में भाग लेने और संबोधित करने का अधिकार होता है। इसको भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। राजस्थान पुलिस के कार्यकारी निदेशक, जिन्हें 10 फरवरी 2024 को नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, तो राजस्थान पुलिस के कार्यकारी महानिदेशक है UR साहू, IPS है। इनको नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। 2 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है दिसंबर 2025 तक। 4 फरवरी 2024 को किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है? तो मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है आलोक गुप्ता को। राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष फरवरी 2024 में किसे बनाया गया है? तो राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है ओंकार सिंह लखावत को। तो भाजपा सरकारों में ये इस पद पर रह चुके हैं। तीसरी बार धरोहर प्राधिकरण के ये अध्यक्ष बने हैं। इस पद पर उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग के बारे में। जयपुर निवासी है। 2024 में इनको पद्मश्री मिला हुआ था और इनका हाल ही में फरवरी 2024 में निधन हो गया। 95 साल के थे। ध्रुपद गायक थे पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। जोधपुर स्थित सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय का कुलपति पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो जोधपुर में स्थित है सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को इसका कुलपति नियुक्त किया गया है और इनको दूसरी बार किया गया है ये कुलाधिपति नियुक्त। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष 15 फरवरी 2024 को किस न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? रालसा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका जो कार्यकारी अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है न्यायाधीश पंकज भंडारी को। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश है ये पंकज भंडारी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 7 अप्रैल 1998 को राज्य सरकार की अधिसूचना से अस्तित्व में आया था और इसका कार्य है सभी के लिए न्याय तक पहुंच, विशेषकर पिछड़े और वंचित वर्गों के न्याय हितों की रक्षा करना। पूनम चंद कुलहरी ने स्वर्ण और बादल ने रजत पदक जीता है। तो फरवरी 2024 में पटना में संपन्न हुई 67वीं नेशनल स्कूल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता, इसके अंदर अंडर 17 आयु वर्ग में जयपुर के हैं पूनम चंद कुलहरी। इन्होंने 242 kg वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है और बादल सिंह शेखावत ने 194 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीता है। तो पूनम चंद कुलहरी और बादल सिंह शेखावत इन्होंने पदक जीते हैं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में और ये पटना में आयोजित की गई। नेक्स्ट बात करें महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये विधायक थे बागीदोरा के। इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और ये शामिल हो गए हैं बीजेपी के अंदर और अभी 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव कराए गए हैं। तो याद रखिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में शामिल हो गए हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला को। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण व्यास सेवानिवृत्त हो गए, उनके बाद में इनको बनाया गया है राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष। राज्यसभा चुनाव 2024 की बात करें तो राजस्थान से 3 राज्यसभा सीटें पे निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इसमें राज्यसभा सांसद है पहली गई है हमारे राजस्थान से राज्यसभा के अंदर सोनिया गांधी कांग्रेस से, चुन्नीलाल गरासिया बीजेपी से और मदन राठौड़ भाजपा से। तो 2 तो बीजेपी से गए हैं राज्यसभा में और 1 गए हैं हमारी सोनिया गांधी जी कांग्रेस से। वर्तमान में राज्यसभा में 6 कांग्रेस के हैं और 4 भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। राजस्थान के निवासी और वर्तमान रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, इनको उड़ीसा से भेजा गया है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JB नड्डा जी, इनको गुजरात से राज्यसभा सांसद चुना गया है। तो याद रखिए अश्विनी वैष्णव कहाँ से गए हैं? उड़ीसा से, और JP नड्डा गए हैं गुजरात से। सोनिया गांधी, चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ ये कहाँ से गए हैं? राजस्थान से।
8वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में बालक वर्ग के अंदर मेजबान राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसके अंदर? सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप के अंदर। 2 फरवरी को गुवाहाटी असम के अंदर आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तलवारबाजी में करण सिंह सेवर इन्होंने व्यक्तिगत मुकाबले के अंदर स्वर्ण पदक जीता है और गजेंद्र सिंह ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तैराकी की बात करें तो तैराकी के अंदर युग चैलानी और लक्की इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। दिल्ली में आयोजित हुई है 7 देशों के तैराकी टूर्नामेंट बिम्स्टेक में चैलानी है और लक्की अली खान है, इन्होंने रजत पदक जीते हैं। राजस्थान के हैं युग चैलानी, इन्होंने 4x100 के अंदर जीता है और लक्की अली खान ने 4x400 मीटर रिले के अंदर जीता है। ठीक है, तो दोनों ने रजत पदक जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं युग चैलानी और लक्की अली खान ने। तो ये थे चर्चित व्यक्ति फरवरी और मार्च 2024 के। थैंक यू फ्रेंड्स।